उद्धव और राज ठाकरे तो मोदी फडणवीस के प्लान से ऐसा घबराए कि यूपी बिहार वालों को लात मारकर निकालने पर आ गए। राज ठाकरे ने बीजेपी के अन्नामलाई को मंच से गाली क्यों दे दी? ठाकरे परिवार की पॉलिटिक्स निपटने के सबूत आ गए हैं क्या? अब इसका चैप्टर। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव के लिए गजब की बयानबाजी और पॉलिटिक्स चल रही। पीएम मोदी और देवेंद्र फडणवीस की जोड़ी से घबराकर ठाकरे भाई एक हो गए। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के लिए बीएमसी चुनाव नाक का सवाल नहीं, अस्तित्व का सवाल बन गया है, क्योंकि बीएमसी अगर हार गए तो दोनों के लिए कुछ नहीं बचेगा। राज ठाकरे के लिए तो वैसे भी कुछ नहीं है, ना उनका इस देश में कोई एक विधायक है, ना उनका कोई सांसद है, जीरो पार्टी है। लेकिन बातें ऐसे करते हैं जैसे पता नहीं कितने सांसद विधायक बना देते हो। इसी वजह से बीएमसी चुनाव के लिए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने धमकी वाली पॉलिटिक्स फिर तेज कर दी। राज ठाकरे तो भाई गाली गलौज पर आ गए। आप देखिए, राज ठाकरे बीजेपी नेता को गाली दे रहे हैं, हिंदी भाषा पर कह रहे हैं कि मैं लात मार दूंगा। उद्धव ठाकरे हिंदुत्व पर अजीब बयान दे रहे हैं। शरद पवार अलग ही प्लान बना रहे हैं। चर्चा है शरद पवार और अजीत पवार फिर एक हो जाएंगे। चर्चा हो रही है कि क्या दोनों चाचा भतीजा साथ आएंगे तो एनडीए 300 के पार चला जाएगा क्या? बीएमसी चुनाव में राजनीति का हर रंग दिख रहा है और उस पर बीजेपी नेता अन्नामलाई के एक बयान से मुंबई में उबाल आ गया, जिसके बाद धमकियों से लेकर गाली तक का सिलसिला शुरू हो गया। महाराष्ट्र में बीएमसी वैसे तो लोकल बॉडी का चुनाव है, लेकिन इसमें ठाकरे परिवार की पॉलिटिक्स बचेगी या निपट जाएगी, क्या क्या होने वाला है, इसको लेकर हंगामा मचा हुआ है। और आपको दिखाऊंगा कि ये राज ठाकरे क्यों यूपी बिहार वालों को लात मारने की बात कर रहे हैं। अन्नामलाई ने इनको क्या जवाब दिया है, लेकिन जो पॉलिटिक्स हो रही है पहले उसकी एक झलक देखिए। कोणतरी एक तामिळनाडू बंदर रसमलाई आली होती, तो सांगतो मुंबईचा आणि म्हणजे महाराष्ट्राचा संबंध काय? तुझा काय संबंध आहे इथे याचा? यांच्यासाठीच माननीय बाळासाहेब बोलले होते, हटाव लुंगी आणि बजाव पुंगी। उसके ऊपर एफआईआर लॉन्च होना चाहिए। जो महाराष्ट्र का और मराठी लोगों का अपमान किया है ये अन्नामलाई ने। मुंबई में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा किसी की हो रही है तो वो है बीजेपी नेता अन्नामलाई। अन्नामलाई मुंबई में बीएमसी चुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं और इसी दौरान अन्नामलाई ने ऐसा क्या कह दिया जिसको लेकर भयंकर हंगामा खड़ा हो गया, आज आपको बताता हूं। अन्नामलाई के बयान से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को मौका मिल गया बीजेपी पर हमला करने का। अन्नामलाई ने प्रचार के दौरान कहा कि बॉम्बे महाराष्ट्र का शहर नहीं है, यह एक अंतरराष्ट्रीय शहर है। मुंबई में ट्रिपल इंजन वाली सरकार जरूरी है। केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी, राज्य में देवेंद्र फडणवीस और मुंबई में बीजेपी का मेयर होना चाहिए। मुंबई के इंटरनेशनल शहर, इस शहर का बजट लगभग 75,000 करोड़ रुपए है। चेन्नई का बजट 8,000 करोड़ रुपए है। बेंगलुरु का बजट 19,000 करोड़ रुपए है। मुंबई को चलाने के लिए एक कुशल प्रशासक की जरूरत है। अन्नामलाई दरअसल कहना चाह रहे थे कि मुंबई एक ग्लोबल सिटी है, खाली मुंबई के हिसाब से मत देखिए उसको। मुंबई की ग्लोबल पहचान है, इसे सिर्फ महाराष्ट्र के एक शहर के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन उनकी बात को घुमा फिरा के बीएमसी चुनाव में मुद्दा बना दिया गया। ठाकरे भाइयों को मौका मिल गया और इस मौके का फायदा उठाने के दौरान राज ठाकरे ने भी गलती कर दी। अन्नामलाई के लिए कैसे गाली गलौज जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, सुनिए आप। कोणतरी एक तामिळनाडू बंदर रसमलाई आली होती, तो सांगतो मुंबईचा आणि म्हणजे महाराष्ट्राचा संबंध काय? तुझा काय संबंध आहे इथे याचा? यांच्यासाठीच माननीय बाळासाहेब बोलले होते, हटाव लुंगी आणि बजाव पुंगी। मंच पे खड़े होकर गाली वाली भाषा, यही राज ठाकरे की पहचान रह गई। इनको तालियां मिल जाती हैं, वोट नहीं मिलता। लोग आते हैं, मजा लेके चले जाते कि अच्छा बोला, चलो भाई मजा आया। राज ठाकरे की धमकी वाली भाषा के बाद एमएनएस कार्यकर्ताओं का मन भी बढ़ गया। वो खुलकर अन्नामलाई को धमकी देने लगे। इन सब पर अन्नामलाई ने भी जवाब दिया। अन्नामलाई ने कहा कि आदित्य ठाकरे और राज ठाकरे मुझे धमकाने वाले कौन होते हैं? उन्होंने सिर्फ मुझे अपमानित करने के लिए सभाएं आयोजित की। मुझे नहीं पता कि मैं इतना महत्वपूर्ण हो गया हूं या नहीं। अगर मैं कहूं कि मुंबई विश्व स्तरीय शहर है तो क्या इसका मतलब यह है कि इसे महाराष्ट्रियों ने नहीं बनाया? इन लोगों ने पूरी तरह ये लोग पूरी तरह से अज्ञानी हैं। अन्नामलाई ने कहा कि कुछ लोग धमकी दे रहे हैं कि मुंबई आने पर उनके पैर काट दिए जाएंगे। तो कह रहे हैं कि मैं मुंबई आ रहा हूं, जिसे पैर काटना है काट ले। अन्नामलाई ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, लेकिन ठाकरे भाइयों ने इसे मराठी अपमान से जोड़ने का प्रयास किया।
उद्धव की शिवसेना सवाल कर रही है कि अन्नामलाई के बयान पर फडणवीस और एकनाथ शिंदे खामोश क्यों हैं? सुनिए एक बार। एक अन्नामलई आया है, कहाँ से? तमिलनाडु से। मुंबई में स्टार प्रचारक है बीजेपी का। वो मुंबई में आकर कहता है कि मुंबई महाराष्ट्र की नहीं है और राज्य के मुख्यमंत्री अब तक उसके ऊपर जवाब नहीं दे पा रहे। डिप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे भी चुप बैठे हैं, जो अपने आप को शिवसेना और धनुष्य बाण लेकर घूम रहे हैं ना, शिवसेना शिवसेना। जवाब दीजिए फडणवीस और शिंदे, उसके ऊपर एफआईआर लॉन्च होना चाहिए। जो महाराष्ट्र का और मराठी लोगों का अपमान किया है ये अन्नामलई ने। उन्होंने ये कहा है कि मुंबई महाराष्ट्र की शहर नहीं है। अन्नामलई जी खुद का डिपॉजिट देखे, खुद के वोटर्स देखे, उनको उनके पार्टी में क्या स्थान है देखे। हम मुंबई संभालने को समर्थ हैं। और ये उन्होंने भाजपा की जो विचारधारा है, मुंबई का अपमान करते रहो, महाराष्ट्र का अपमान करते रहो, यही उन्होंने किया है। अन्नामलाई कह रहे हैं कि मुंबई ग्लोबल शहर है, उसको ये लोग बना रहे हैं कि नहीं, ये तो कह दिए कि मुंबई महाराष्ट्र का शहर ही नहीं है। संजय राउत कह रहे हैं कि इन पे एफआईआर होनी चाहिए, तो जाइए एफआईआर कीजिए। आपको किसी ने मना किया है एफआईआर करने से? लेकिन इनको मुद्दा बनाना है, मामला घुमाना है। अन्नामलाई के नाम पर ठाकरे भाइयों ने गदर काट दिया। उधर राज ठाकरे के निशाने पर फिर से उत्तर भारतीय आए हुए हैं। राज ठाकरे ने यूपी बिहार और हिंदी बोलने वालों के लिए कहा है कि यूपी बिहार वालों को समझना होगा कि हिंदी आपकी भाषा नहीं है, आपकी भाषा अवधी और मैथिली है। किसी भी भाषा से नफरत नहीं है, लेकिन अगर आपने हिंदी भाषा थोपने की कोशिश की तो मैं आपको लात मारूंगा। कौन लात मार देगा बॉस? कैसे लात मार देगा बॉस यूपी बिहार वालों को? और कौन यूपी बिहार वाला आप पे मराठी भाषा पे जो है वो हिंदी थोप रहा है? देश भर में महाराष्ट्र के लोग घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर, वो जाते हैं तो मराठी बोलना भूल जाते हैं। तो यूपी बिहार वाला अगर कहीं जा रहा है, काम कर रहा है, बात कर रहा है, तो हिंदी बोलना भूल जाए। राज ठाकरे की पार्टी 1.5% के वोट की पार्टी है, सीट है 0, और यूपी बिहार वालों को लात मारेंगे ये। पॉलिटिक्स में आपको जनता ने आपकी पार्टी को लात मार रखी है, पहले उसको संभालिए बॉस। ये वो राज ठाकरे हैं जिनकी पार्टी को 1.5% वोट आता, 1.5%, सीट है 0। ये अपने बेटे को चुनाव नहीं जितवा पाते हैं, हिंदी यूपी बिहार वालों को लात मारने निकले। खुद की पार्टी खत्म होती चली जा रही है, लेकिन राज ठाकरे यूपी बिहार वालों को लात मारने की धमकी दे रहे हैं। सोचते हैं इससे वोट मिल जाएगा, मराठी मानुष बहुत खुश हो जाएगा। अरे मराठी मानुष अगर खुश हो रहा होता आपके लोगों को, यूपी बिहार वालों को मारता हुआ देख के, तो आप 1.5% वोट पे ना बैठे होते, आपका बेटा ना हार रहा होता। वो मराठी मानुष को भी पसंद नहीं आता है कि मराठी मानुष के नाम पे ये क्या कर रहे हो, किसी को मार रहे हो। लेकिन जो मन आता है वो करते हैं, जो मन आता है वो कहते हैं। अब फिर सोचेंगे कि लोग वोट क्यों नहीं देते। अरे लोग को नहीं चाहिए भाई ऐसी नफरत। राज ठाकरे ने तो मुंबई के लोगों को डराते हुए यह भी कहा कि यह मराठी मानुष का आखिरी चुनाव है, अगर आपने आज ये मौका गवा दिया तो आप खत्म हो जाएंगे। काहे खत्म हो जाएंगे बॉस? मराठी मानुष, आप चुनाव हारिएगा, मराठी मानुष खत्म हो जाएगा। आपका 1.5% वोट है, सीट नहीं है, मराठी मानुष खत्म हो गया। कह रहे हैं कि वो चारों तरफ से महाराष्ट्र आ रहे हैं, आपका हिस्सा छीन रहे हैं। अगर जमीन और भाषा चली गई तो आप खत्म हो जाएंगे। इन लोगों का हिसाब चले तो हर स्टेट के लिए तय कर देंगे, यूपी वाला यूपी में रहेगा, बिहार वाला बिहार में रहेगा, महाराष्ट्र वाला महाराष्ट्र में रहेगा। देश भर में महाराष्ट्र के लोग जाकर नौकरी नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं, कंपनियां नहीं जाती हैं महाराष्ट्र के लोगों की। जहर और नफरत भर रहे हैं लोग, और इसीलिए प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक पहचान रखोगे हिंदुत्व की, हिंदू की, तब जाकर ऐसी नफरत वाली पॉलिटिक्स से बच पाओगे। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.